55 साल के बाद पाकिस्तानी नौसेना लौट रही है बंगाल की खाड़ी में, वो भी परमानेंट डिप्लॉयमेंट के लिए। जी हां, पाकिस्तान अपनी नई नवेली पनडुब्बी पाकिस्तान में तैनात करेगा, बांग्लादेश और भारत के इलाके में। और हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान एक नहीं बल्कि 8 पनडुब्बियां तैनात करने जा रहा है। और इनमें पहली पनडुब्बी पाकिस्तान को चाइना ने ऑलरेडी दे भी दी है, जो कि इस टाइम पर कराची बंदरगाह तक पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में चाइना बाकी की पनडुब्बियां जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, यानी कि पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत खास करके अंडर वाटर सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है। खास करके 1917 युद्ध के बाद। दरअसल आपको याद होगा, अब से 55 साल पहले 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर और भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह को उड़ाने के लिए अपनी PNS गाजी पनडुब्बी भेजी थी, लेकिन उसे भारत ने डुबा दिया था बंगाल की खाड़ी में। और तब से लेकर अभी तक 55 साल बीत गए हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी झांकने भी बंगाल की खाड़ी में नहीं आया, क्योंकि इनके पास पनडुब्बी के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके पास जो युद्धपोत है वो भी इतने लॉन्ग रेंज के नहीं है कि वो पाकिस्तान से उड़कर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच पाए। इसीलिए ये लोग चाइना से लगातार कोशिश कर रहे थे कि ऐसी पनडुब्बी ये हासिल कर लें जो कि ताकतवर हो, बहुत बड़ी हो और स्टेल्थ भी हो, और साथ ही उसकी रेंज भी इतनी हो कि बड़ी आसानी से ये लोग उसे परमानेंटली हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में डिप्लॉय कर पाए। भारत के जो महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, फिर चाहे वो कोलकाता हो, विशाखापट्टनम हो या चेन्नई हो, ये पोर्ट हमेशा पाकिस्तानी पनडुब्बियों के निशाने पर बने रहे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान कितना भी क्यों न ट्राई कर ले, लेकिन भारतीय नौसेना के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। मतलब कि हाथी और चाइना को कंपेयर करने वाली ये बात है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पाकिस्तान के ही पुराने जनरल खुद कहते हैं कि हम वायुसेना के मामले में टक्कर देने का ट्राई कर सकते हैं, इवन हम भारत की थल सेना को भी टक्कर देने का ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है भारतीय नौसेना के बारे में, तो वहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा कमजोर है पाकिस्तान नौसेना के मामले में कि अगर कल को हमने उड़कर अपनी नौसेना भेज दी और कराची पर बमबारी करवा दी और वहाँ से हम वापस भी आ जाएंगे, तो पाकिस्तान उन युद्धपोतों को भी चुनौती नहीं दे सकता। ये उस हमले का जवाब देंगे भारतीय थल सेना पर हमला करके। ये इनकी औकात है और इसी को भी ये चेंज करना चाहते हैं। और इसीलिए इन्होंने $5 बिलियन का समझौता किया है चाइना के साथ 8 नई पनडुब्बियों का। और ये पनडुब्बियां भी कोई आम नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि ये चाइनीज माल है, एक्चुअल में ये पनडुब्बियां बहुत ही ज्यादा हाई क्लास हैं। दरअसल ये AI टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। और आपको बता दूं कि भारत, रूस, अमेरिका, चाइना, इनके जो टॉप ऑफ द लाइन पनडुब्बियां हैं, सब AIV टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। अब बात आती है कि ये AIV क्या होती है, तो ये होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। जिस पनडुब्बी में ये नहीं होता है, तो उसे हर कुछ समय के बाद सरफेस पर आना पड़ता है, ऑक्सीजन के लिए, पानी के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे में नॉन न्यूक्लियर पनडुब्बी भी बहुत लंबे समय तक पानी में रह सकती है बिना ऑक्सीजन और पानी के। क्योंकि इसका जो AIP वो इस पनडुब्बी के क्रू मेंबर के लिए साफ पानी और साफ हवा की व्यवस्था लगातार करता रहता है। साथ ही पनडुब्बी बहुत ज्यादा साइलेंट होती है, लिटरली स्टेल्थ कैटेगरी में ये आ जाती है। और बहुत लंबे समय तक ये बहुत शांत तरीके से चल सकती है। वर्ल्ड की जो बेस्ट सोनार होते हैं, वो भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। इस टेक्नोलॉजी की पनडुब्बी पाकिस्तान को मिली है, जिसमें से 1% डिलीवर हो गई है और बाकी की 7 अब धीरे धीरे करके चाइना भेजना शुरू कर देगा। तो क्या ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भारत की बहुत सारी किलो क्लास की ऐसी पनडुब्बियां हैं जो कि लगातार पुरानी पड़ रही हैं, उन्हें रिटायर करना पड़ेगा। और साथ ही बहुत सारी ऐसी पनडुब्बियां भी हैं जो कि बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली, वो अपनी आफ्टर लाइफ जी रही हैं, यानी कि बस खत्म होने की कगार पर हैं और वो किसी भी वक्त रिटायर हो सकती हैं। तो क्या ऐसे में पाकिस्तान भारत को चैलेंज दे सकता है? तो जवाब है जरा भी नहीं। और मैं इसीलिए नहीं कह रहा ये बात कि आई एम इंडियन और मुझे पसंद नहीं आया पाकिस्तान की पनडुब्बी खरीदना। दरअसल इसके पीछे कुछ फैक्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप कुछ समझिएगा। दरअसल पाकिस्तान जहां AIP टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियां ले रहा है, वहीं भारत उससे 10 कदम आगे की टेक्नोलॉजी पर ऑलरेडी जा चुका है। हम खुद की अपने आप एक न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। INS अरिहंत, ये ऐसी वर्ल्ड क्लास पनडुब्बियां हैं जिन्हें अमेरिकी ओहायो क्लास की पनडुब्बी माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं कि रूस और चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी पर भारत जा चुका है। खास करके न्यूक्लियर पनडुब्बियों की अगर हम बात करें तो, और हम खुद 9 ऐसी पनडुब्बियां बना रहे हैं जो कि नॉन न्यूक्लियर हो, और ऐसी दर्जनों पनडुब्बियां हम बनाने वाले हैं
जो कि न्यूक्लियर होंगी, यानी कि भारत के पास दर्जनों ऐसी पनडुब्बियां आने वाली हैं 2030 तक। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आने वाले 4 सालों में जो भारत को नेवल ताकत के मामले में चाइना के बराबर लाकर खड़ी कर देगी। लेकिन बात करें पाकिस्तान की इस पनडुब्बी की, तो ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने ये पनडुब्बी का जो एग्रीमेंट है वो 2015 में किया था, यानी कि अब से 11 साल पहले। और 11 साल के बाद चाइना ने अभी एक पनडुब्बी बनाकर पाकिस्तान को दी है। और रिपोर्ट्स के अनुसार अब जो दूसरी पनडुब्बी है जो 3 सालों के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली है, यानी कि 2029 या 30 तक। और सारी पनडुब्बियां टाइमलाइन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 2038 से 40 तक उनको मिल पाएंगी, यानी कि जब तक 8वीं पनडुब्बी पाकिस्तान को मिलेगी तब तक जो पहली वाली पनडुब्बी है जो कि अब से 2-3 दिन पहले ही डिलीवर हुई है, उसकी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। इससे आप समझ जाइएगा कि कितनी ज्यादा डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है चाइना के और पाकिस्तान के बीच में। चाइना फास्ट डिलीवरी नहीं कर पा रहा है और इसका कारण है अमेरिकन सेंसर्स। दरअसल अमेरिका ने 2018-19 के बाद चाइना को दी जाने वाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी और वो सारी सप्लाईज जिससे कि ये अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को जल्दी बना पाते थे, उन पर रोक लगानी शुरू कर दी थी। इसीलिए अगर आप देखो तो चाइनीज नौसेना ने पिछले 5 सालों के अंदर उतने फास्ट तरीके से अपनी नौसेना की फ्लीट को नहीं बढ़ाया है और वो बढ़ा भी नहीं पा रहे। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक पाकिस्तान कहीं से भी भारत को थ्रेटन कर पाएगा। और रही बात बंगाल की खाड़ी में परमानेंट डिप्लॉयमेंट की, तो ये बयान पाकिस्तान का नहीं है, ये बयान पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जनरल का है, जिसने अति उत्साह में आकर कह दिया कि 55 साल बाद 1971 में हमें भगा दिया था बंगाल की खाड़ी से, अब हम इस पनडुब्बी के साथ वहाँ लौटेंगे और भारत को चैलेंज करेंगे। बंगाल की खाड़ी इतनी ज्यादा डोमिनेटेड है भारत के द्वारा कि वहाँ पर अमेरिका भी नहीं घुस सकता। वो भारत का ऐसा एक पिंजरा है जिसमें एक बार अगर कोई आ गया तो वो बाहर नहीं जा सकता। आप खुद मैप में देखिए, कभी चारों तरफ से भारत के द्वारा इसे घेरा गया है। इधर अंडमान सागर है, उधर भारत की तट रेखा है। अगर ये लोग यहाँ पर घूमने भी आ गए तो इन्हें अपनी पनडुब्बी को लापता घोषित करना पड़ेगा, उसका कोई अता पता नहीं मिलने वाला। और रही बात परमानेंट डिप्लॉयमेंट की, तो परमानेंट डिप्लॉयमेंट क्या होता है शायद ये इन जायलों को पता भी नहीं है, क्योंकि पहली बात तो पनडुब्बियां बहुत स्लो होती हैं। पाकिस्तान से बंगाल की खाड़ी में आने में ही इन्हें हफ्तों का टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, इनमें फ्यूल बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए बिना श्रीलंका के मदद के अगर ये लोग फ्यूल खाना इनके क्रू मेंबर्स को देंगे तो ही पॉसिबिलिटी है कि ये डिप्लॉय कर पाएंगे बंगाल की खाड़ी में, वरना तो कोई चांस ही नहीं है। और श्रीलंका इनकी मदद आज की तारीख में कर पाएगा ये तो असंभव से भी ज्यादा परे है। इसीलिए फिलहाल भारत इसको लेकर कंसर्न नहीं है। हमारे खुद की बहुत परेशानियां हैं, जैसे कि चाइनीज नौसेना, हमें उसे टक्कर देनी है। पाकिस्तान वाला लेवल अब हमारा रहा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान 1971 में आज भी फंसा हुआ है और हम 2026 के युग में हैं। हमें 2050 में जाना है और पाकिस्तान का क्या है, वो 2050 में भी 1971 के दशक में फंसा रहेगा। और इसीलिए उनकी बात करना तो मेरे ख्याल से फिलहाल बेकार ही होता है। खैर, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। सारी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।